एक पेंसिल अपने पास ले लो, जो सिंपल पेंसिल होती है उसको अपने पास ले लो, और आप जब क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे हो तो बस आपको करना ही है कि उस क्वेश्चन को रीड करते वक्त जो भी वर्ड आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, ये मैंने पहली बार सुना है, तो स्टार्टिंग आप जब भी पढ़ाई करें, अपनी लर्निंग स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग इजी से करें। उस इजी, चाहे मैथ सोल्व कर रहे हो, अकाउंट सोल्व कर रहे हो या थ्योरी, इजी से क्या होगा, हमारा उस पर इंटरेस्ट बनेगा। हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अभी एग्जाम सेशन चल रहा है और ऐसे में आप सबकी कमेंट्स भर भर के आ रहे हैं। किसी को एग्जाम में कोई गलती कर दी तो उसका खामियाजा क्या होगा सर, कोई तैयारी कर रहा है तो उसको वहां इश्यूज आ रहे हैं। तो आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक बिग क्वेरी आ रही है जो आप सबकी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, 70% की ये इश्यूज होंगे जो मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। एक हमारे स्टूडेंट है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कॉमेंट आया टाइम ट्यूनेक्स का, 3 दिन पहले आया था। मैं सॉरी फॉर द डिले, मैं इसको अब वीडियो बना रहा हूँ। सर मेक ए वीडियो ऑन थ्योरी पढ़नी अच्छी नहीं लगती। मोस्ट तो इनका यही क्वेश्चन था कि सर थ्योरी इतनी है बीकॉम में, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, 1-2 क्वेश्चन पेपर हमारे न्यूमेरिकल है, बाकी सब थियोरटिकल है। अब ऐसे में थ्योरी अगर पढ़नी अच्छी नहीं लगती, और आगे क्या लिखा है, सो थ्योरी में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं सर, बीकॉम स्टूडेंट हूं। यूट्यूब पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के, बट उसके आंसर अवेलेबल नहीं है। सैंपल पेपर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक लेते हैं, तो वहां पर आंसर टिपिकल लैंग्वेज में होते हैं, बेकार टफ लैंग्वेज में होते हैं। मैं मानता हूं, चलिए मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं या जो क्वेश्चन पेपर्स सॉल्विंग, ये सॉल्व पेपर आप बोलते हो, क्वेश्चन बैंक आप बोलते हो, वो आ रहे हैं, तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मार्केट में 2-3 तरह के क्वेश्चन बैंक आते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में 2-3 कंपनीज होती हैं। आप 2-2 कंपनियों को रीड करके अच्छे से देख लें। और जहां तक बात है, देखो मैं सही तरीका आपको बताता हूं। देखो सबसे पहली चीज है, जब आप पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ रहे हो या थ्योरी आपसे पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आगे भी कुछ पूछा इन्होंने कहा सर थ्योरी रीडिंग एंड रिमेंबर व्हेन यू हैव 1 to 2 मंथ। जब आपके पास 1 या 2 महीने हैं या 15 दिन है, तो ऐसे में थ्योरी कैसे याद करें और कैसे उसे याद रखें। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि सर मेक ए सीरीज ऑन सॉल्विंग थ्योरी ऑफ, मतलब क्वेश्चन पेपर की थ्योरी हैंड रिटन में। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट हाँ पहली वाली क्वेरी का मैं आंसर दे देता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी कि थ्योरी पढ़ने में टफ लगती है। जब हम क्वेश्चन बैंक उठाते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो टिपिकल सी लैंग्वेज आ जाती है, ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमने पहले कभी सुने नहीं, क्योंकि ये कॉमर्शियल लैंग्वेज है। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, कॉमर्शियल लैंग्वेज अलग होती है। ऐसे में हमें अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो पूरी लाइन कैसे समझ में आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब एग्जाम के लिए टाइम ना बचाओ, 1-2 महीने एटलीस्ट बचे हैं आपके लिए, तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बेटर सॉल्यूशन देता हूं। देखो चीजें, एक टीचर होने के नाते, एक काउंसलर होने के नाते, इन सब चीजों के बारे में हम भी रिसर्च करते हैं। और ये आपकी पहली बार ही आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर साल बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है। हम लोग कॉमर्स वाले जो बच्चे 12th तक ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़े हैं, बीकॉम में आके उन्हें कॉमर्स टफ लगती है। इसका सीधा सा सरल सा उपाय यही है, जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, बिजनेस कम्युनिकेशन है, कॉर्पोरेट अकाउंट है, या इकोनॉमिक्स है, या लॉ है, कोई भी है। सपोज आप लॉ पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा टफ बच्चों को लॉ लगता है, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। अब ऐसे में आपने कोई क्वेश्चन उठाया, अब उसने रीडिंग स्टार्ट की, आपको पहले ही पैरे से लगा कितना टफ है ये, उसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक पेंसिल अपने पास ले लो, जो सिंपल पेंसिल होती है उसको अपने पास ले लो, और आप जब क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे हो तो बस आपको करना ही है कि उस क्वेश्चन को रीड करते वक्त जो भी वर्ड आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, ये मैंने पहली बार सुना है, और वो वर्ड वो होना चाहिए जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहा हो। अगर वो एक ही बार वर्ड आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बट अगर किसी क्वेश्चन में एक वर्ड 3 से 4 बार आया या 4 से 5 बार आया, तो उस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन, उसका मीनिंग गूगल से ले लो या यूट्यूब से ले लो। गूगल से आपको उसका हिंदी मीनिंग मिल जाएगा, बट बहुत बार ऐसा होता है कॉमर्स लैंग्वेज का मीनिंग कुछ और होता है। जैसे कैपिटल, हम लोग कैपिटल पूंजी को बोलते हैं और कैपिटल राजधानी होती है, तो गूगल से पूछोगे तो गलत मिलेगा। यूट्यूब से पूछना, यूट्यूब पे जाओगे, वो वर्ड डाल देना या व्हाट इज करके लिख देना, व्हाट इज इट ऐसे करके, तो आपको उसके ऊपर जो वीडियोस बनी हुई हैं वो मिल जाएंगी, और आप उस वीडियो को देखकर उस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन का सोल्यूशन वहां पर समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इन हिंदी और इन इंग्लिश बोथ। उससे क्या होगा, जैसे आपको उस वर्ड का मीनिंग पता लगेगा, वो क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा। ऐसा मोस्टली होता था।
मैं यही करता था, आप भी ये कर सकते हैं। इससे थ्योरी हमें इजी लगती है। दूसरा, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो और पढ़ाई में मन ना लगे, थ्योरी याद ना हो, अगर ऐसा कोई इशू है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, जब भी आप पढ़ने बैठो तो स्टार्टिंग इजी से करो। मतलब आपको स्टार्टिंग उस पोर्शन से करना है जिसे पढ़ने में मजा आ रहा हो। ऐसा पोर्शन वो होता है जो पहले से हमें आता हो। समझ में आ गई बात? यानी कि रिवाइज। तो स्टार्टिंग आप जब भी पढ़ाई करें, अपनी लर्निंग स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग इजी से करें। उस इजी, चाहे मैथ सॉल्व कर रहे हो, अकाउंट सॉल्व कर रहे हो या थ्योरी, इजी से क्या होगा, हमारा उस पर इंटरेस्ट बनेगा और इंटरेस्ट बन के हम उसे धीरे धीरे हार्ड की तरफ लेके जाए। जैसे आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन याद करना चाहते हो तो पहले शॉर्ट से स्टार्ट कर दो, या लॉन्ग से रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। इजी क्वेश्चन से समझ में आने लगेगा तो इंटरेस्ट बनेगा, और इंटरेस्ट बनेगा तो आपको उसे अच्छे से पढ़ने में भी मजा आएगा। हम पहला ही क्वेश्चन टफ उठा लेते हैं और उसे देख के हमारी हो जाती है हालत खराब, ठीक है, और हमें मन करता है कि इसे बुक को बंद करें और बैठ जाएं। ऐसा होता है ना? तो अब ऐसा नहीं होगा अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे। आई होप आपको क्वेरी मिल गई होगी टाइम ट्यूनिक्स। और अगर आपका भी कोई कमेंट है अपने एग्जाम्स टाइम को लेकर, एग्जाम में बहुत सारी क्वेरीज ऐसी होती हैं हम किसी से पूछना चाहते हैं बट कोई होता नहीं, तो गौरव सर है ना, पूछो फटाफट से, कमेंट करो राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।